योगी जी उत्तर प्रदेश में इतने दिन से हैं सरकार में, और इन्होंने आज तक रोजगार देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया। आज सुन लीजिए, अभी जब चुनाव आ गया तब ये जो है पेपर करा रहे हैं, वो भी साला लीक हो गया। देश केवल ऐसे नहीं बढ़ेगा कि आप देश को बेच डालिए, ये बेचने का काम करते हैं देश को। तमाम विभाग जो है हिंदुस्तान के इन्होंने बेच दिया, इससे बढ़ेगा देश? भी तो बताने का प्रयास करो कि समाजवादी पार्टी ने विकास किया है। समाजवादी पार्टी ने बड़ा सड़क दिया था, बड़ा ट्रामा सेंटर दिया था, मेडिकल कॉलेज दिया था, विकलांग कॉलेज दिया था। तमाम योजनाएं जो समाजवादी पार्टी की, वो भी आज पूरी नहीं हो पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन अनुपम सवेरा, सबसे पहले सबसे तेज। लगातार चुनाव की बात करें तो चुनाव का पहिया रफ्तार भरता नजर आ रहा है और चुनावी सरगर्मी लोगों के सर पर चढ़कर बोलने लगी है। ऐसे में हमारे साथ आज चुनावी मुद्दों पर खास बातचीत करने के मौजूद हैं आशुतोष पंडित जी हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे चुनावी मुद्दों की। लगातार बात करें सोशल मीडिया पर तो सोशल मीडिया पर एक चर्चा जमकर चल रही है, वो है कि प्रतापगढ़ ब्राह्मण विहीन प्रत्याशी आखिरकार क्यों हो गया है। सबसे पहले हेडलाइन अनुपम सवेरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ऐसा है जी, जो ब्राह्मण विहीन की बात कर रहे हैं आप जी, तो मैं तो समझता हूं कि ब्राह्मण इसका स्वयं जिम्मेदार है। क्योंकि जब ब्राह्मण कोई प्रत्याशी आता है तो ब्राह्मण उसको वोट नहीं करता है, और तमाम ऐसे उदाहरण भी हैं कि जब भी ब्राह्मण चुनाव लड़ा तो वो ब्राह्मण चेहरे पे या बिरादरी पे, जात बात पे नहीं गया और वो वोट नहीं किया उसको। तो जो अन्य पार्टियां हैं जब वो उनको चुनाव मैदान में उतारती हैं तो जीतने के लिए उतारती हैं, ना कि हारने के लिए। तो जब ब्राह्मण को वोट नहीं करेगा तो ब्राह्मण जीतेगा कहां से? आधार तो राजनीतिक यही होता है ना। लेकिन बात एक होती है कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी होता है, और बुद्धिजीवी जो है वो कहीं ना कहीं विकास को देखते हैं, जनता के मुद्दों को देखते हैं, जनता को साथ लेके चलते हैं, उसके बाद वोट करते हैं। एक चेहरा को देखकर वोट करना कहीं ना कहीं अपने साथ नाइंसाफी नहीं होगी। देखिए, ये तो लोग कह करके ब्राह्मणों को चूतिया बनाते हैं, अच्छा, कि ये बुद्धिमान है। अच्छा। लेकिन मेरे निगाह में तो अब लगता है कि बुद्धिमान वाली बात तो नाजायज हो गई। क्योंकि ये आप अन्य लोगों को चले जाइए देखिए तो वहां कोई जो है ना देश नहीं देखता है, ना कोई धर्म देखता है, ना कोई प्रदेश, ना कोई जनता। अच्छा। वो अपने को वोट करता है। अच्छा। तो इसलिए जो है आज ये फेल हो गए। बिल्कुल। अच्छा, जो अपने को देखे, अपने को वोट करे वो सही है, जो देश देखे, जो जनता देखे, जो समाज देखे, वो कहीं ना कहीं मूर्ख है। नहीं, कतई मूर्ख नहीं है जी। तो देखना चाहिए। सबसे पहले एक कहावत कही गई है कि अगर 100 घर में हमारे प्रयास से 100 घर बच सकता है, अगर हमारा जल रहा है तो हमको अपना जल जाने देना चाहिए और 100 को बचा लेना चाहिए। बिल्कुल, ये भी एक बात है, एक सूत्र ये भी है। लेकिन जब ऐसी राजनीति की परिस्थितियां पैदा होती हैं उस समय उसको निर्णय लेना चाहिए कि पहले अपना फिर उसके बाद आगे। अच्छा। लेकिन ये ब्राह्मण समाज नहीं करता है। लेकिन आज राजनीतिक परिदृश्य एकदम बदल गया है, अब वो पहले वाली राजनीति नहीं रह गई। सामाजिक समरसता हम बोलते तो हैं, भाषण तो बहुत करते हैं, काट दे है जो। हाँ, सबसे ठीक समझ रहे हैं जी। आप कहते हैं कि बुद्धिमान हैं, बिल्कुल, तो बुद्धिमान हैं तो उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि आज की सरकार में क्या हो रहा है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, व्यापारी जो है एकदम बेचारा, सुबह चले जाइए किसी व्यापारी के यहाँ उसकी बोहनी तक नहीं होती है। वो कहता है कि क्या करें यार, अब बच्चों को कैसे खिलाएं, कैसे पिलाएं। हमने कई व्यापारियों से बात हुई, वो कहते हैं भैया अब घर चलाना मुश्किल हो गया है, जीएसटी की मार इस तरीके से उनके पर पड़ रही है कि उनका व्यापार नष्ट होता चला जा रहा है। और देश की देखने की बात आप कर रहे हैं, देश का जीडीपी कहां जाके पहुंच गया है, कर्ज में हम कितने डूबे चले जा रहे हैं, इसमें हमको नहीं दिखाई देता। इन बुद्धिमानों को यह भी देखना चाहिए देश के साथ कि देश के साथ क्या हो रहा है। देश बढ़ रहा है, रेट बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा कहीं ना कहीं, और मोदी है तो गारंटी नहीं। नहीं भाई, देश केवल ऐसे नहीं बढ़ेगा कि आप देश को बेच डालिए। ये बेचने का काम करते हैं देश को। तमाम विभाग जो है हिंदुस्तान के इन्होंने बेच दिया, इससे बढ़ेगा देश? इससे देश नहीं बढ़ेगा। देश बढ़ेगा रोजगार पैदा करने से, देश बढ़ेगा उद्योग पैदा करने से, देश बढ़ेगा नौजवानों को रोजगार दे करके, उनको नौकरियां दे करके, इससे देश बढ़ेगा। जब हमारे देश में उद्योग बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और नौकरियां बढ़ेंगी, रोजगार मिलेगा, इससे देश बढ़ेगा। इससे देश नहीं बढ़ेगा कि हम रेल बेच दे रहे हैं, हवाई जहाज बेच दे रहे हैं, सब बेच दे रहे हैं, बिजली विभाग बेच दे रहे हैं, इससे थोड़ी बढ़ेगा। कहां बेचा जा रहा है? वो तो कह रहे हैं कि बस एक तरीके से जो है ये देखा जा रहा है लोगों में, एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा रहा है, बाद में फिर सरकार का हो जाएगा। अरे ले लेंगे, इससे सरकार को अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, जो देश के लिए लगाया जाएगा। फिर देश कहां जा रही है कमाई? ये कमाई कहां जा रही है? ये जो है हिंदुस्तान की जो पैसा, अरे तमाम ऐसे
नीरव मोदी बोला मोदी मोदी मोदी, ये जो लेकर के देश का पैसा सब भाग जा रहे हैं, ये क्या है? अगर आप वो जो है माल्या जी हैं, इनको सबको ले आइए ना, तो जितना देश का जीडीपी है आज कहां से कहां पहुंच जाए, कितना पैसा लेकर के फरार हो गए। और एक बात बता दूं आपको, ये जितने फरार लोग हैं देश का पैसा लेकर के, ये सब गुजरात के हैं। गुजरात के अलावा और कोई नाम हमको बताइए जो गुजरात के बाहर वाला जो है पैसा लेके भगा हो। और आज पूरे देश में अगर आपके यहाँ हाईवे बन रहा है, अगर आप पता कर लीजिए तो वहां ठेकेदार जो है वो भी गुजरात का मिलेगा। अच्छा, सब गुजराती चारों तरफ बने हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं यार? ये सब देश को बेच ही रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर बात की जाए प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ का घोड़ाखड़ी तब की बार क्या होने वाला है और किस तरीके से राजनीति होने वाली है। प्रतापगढ़ में जिस तरह से अखाड़ा सजा हुआ है, एक तरफ एसपी पटेल हैं तो एक तरफ संगम लाल गुप्ता है। क्या लगता है कि किस तरह से लोगों का समर्थन मिलेगा? क्योंकि एसपी पटेल की बात की जाए तो ओबीसी है, और ओबीसी लोगों का समर्थन क्या है, किस तरीके से है। और उसके बाद जो है संगम लाल की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं ओबीसी हैं। उसके बाद जो है अगर बात करें ब्राह्मण विहीन की, तो इस तरीके से ब्राह्मण लाभी जो है वो किस तरह से जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण की गुणागणित से ही प्रतापगढ़ की राजनीति सेट होने वाली है और ये बात भी कही जाती है। देखिए, एक बात तो यह है कि 5 साल इनके कार्यों को जो है जनता देख चुकी है। अच्छा, इन्होंने किस तरीके से प्रतापगढ़ का विकास किया, तो फ्लाईओवर बनवाए तमाम, किस तरीके, कौन सा फ्लाईओवर इन्होंने बनाया, इनका एक नाम बताइए, किस फ्लाईओवर का नाम बताया, जुड़वा रहे हैं, कहाँ जुड़वा रहे हैं बताइए आप। ये तमाम जो है क्या नाम है सड़कें लाए, तमाम ये लगातार बात करते हैं कि हमने कौन सी सड़क ले आया, कौन सा फ्लाईओवर बनवाए, हमको एक नाम बता दीजिए आप किनके लाए हुए हैं। इन 5 वर्षों में जनपद प्रतापगढ़ में कौन सा फ्लाईओवर बना है और कौन सा काम इनके द्वारा हुआ है? अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि ये भी जो फ्लाईओवर आपका बना हुआ है इनके कार्यकाल का नहीं है, इनके कार्यकाल में पूरा हुआ है, लेकिन वो पिछली वाली सरकारों ने दिया था, इनका कोई उसमें योगदान नहीं है। आप आ जाइए यहाँ रायबरेली से, आप जो है ले लीजिए जौनपुर, जो हाईवे बना है इनके कार्यकाल का नहीं है। फीता ये जरूर काटे हैं लेकिन इनके कार्यकाल का नहीं है, वो पहले का है, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का है। इन्होंने कुछ किया नहीं है, जो हम करके छोड़ के चले गए थे उसको भी ये पूरा आज तक नहीं कर पाए। आप पूरे जनपद प्रतापगढ़ में घूम करके देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के द्वारा जो काम किया गया है उसके बाद आज तक कोई काम नहीं हुआ है। आप ट्रामा सेंटर ले लीजिए, आप मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, किसके कार्यकाल का है ये? जरा उनसे क्यों नहीं पूछते कि जब आप फीता काटने जाते हो तो जनता को क्यों नहीं बताते हो कि ये समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी ने ट्रामा सेंटर बनवाया था, मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी ने बनवाया था, और अभी कहीं जो है कोई गलत हो जाए तो झूठे ये पोपोगंडा ना देंगे कि समाजवादी पार्टी का। अरे ये भी तो बताने का प्रयास करो कि समाजवादी पार्टी ने विकास किया है। समाजवादी पार्टी ने बड़ा सड़क दिया था, बड़ा ट्रामा सेंटर दिया था, मेडिकल कॉलेज दिया था, विकलांग कॉलेज दिया था, तमाम योजनाएं जो समाजवादी पार्टी की वो भी आज पूरी नहीं हो पाई। आप यहीं शिवसत ग्राम सभा में चले जाइए, वहां मेडिकल कॉलेज था, वहां तुम जो है ट्रामा सेंटर का भी एक जिला अस्पताल बनने को है, वहां पे आज तक काम नहीं हो पाया। विकलांग विद्यालय बना है, वहां से समाजवादी पार्टी समय से जो है वो काम चालू हुआ, आज तक नहीं पूरा हो पाया। क्यों नहीं हो रहा है? केवल इसलिए कि इनका कोई कार्य करने का विजन नहीं है, विकास करने का कोई विजन इनके पास नहीं है, सोच नहीं है। ये केवल रात दिन गुणागणित लगाते रहते हैं कि अगले को कैसे तोड़ना है, कैसे अपनी पार्टी मिलाना है, कैसे अपनी सरकार बनाना है। ये केवल विकास की बात नहीं करते। नौजवान हम बताइए एक बात, हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश में इतने दिन से हैं सरकार में, और इन्होंने आज तक रोजगार देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया। आज सुन लीजिए, अभी जब चुनाव आ गया तब ये जो है पेपर करा रहे हैं, वो भी साला लीक हो गया। अरे ऐसे पेपर कराने, ये मूर्ख बनाने की बात है। कितने 60,000 कितने पुलिस भर्ती थे इस समय? जी 60,000। 60,000, और कितने उसमें भर्ती में जो है लोगों ने भाग लिया? 60 लाख लिया। आप बताइए कि जितना फॉर्म भराया गया बच्चों का, और वो सब पैसा उनका गया सरकार को, और उसके बाद आप ये सोचिए अगर आपके घर का कोई बच्चा अगर गया हो पेपर देने, प्रतापगढ़ से चला गया, दिलीपपुर से, पट्टी से गया कुंडा देने पेपर, आप बताइए 400-500 रुपए उसका खर्च हुआ। वो बेचारा सुबह उठ करके भाग करके परिश्रम करके वहां पहुंचा, और उसके बाद जब देखे आया तो सोचने लगा कि हो सकता है ईश्वर मेरी जो है इस बार सुन ले, लेकिन ईश्वर नहीं, सरकार ने सुन लिया। सरकार ने पेपर जानबूझ करके लीक करा दिया ताकि हमको इनको नौकरी देने का काम ना करना पड़े। और जब जनता ने आवाज उठानी चालू की और नौजवान सड़क पे आना चालू किया, और अन्य दल के नेता जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आवाज उठाई कि पेपर लीक करा करके नौजवानों के साथ विश्वासघात हो रहा है, तब योगी जी की सांसें फूलने लगी, इनके पेट में दर्द होने लगा, तो इन्होंने पेपर को ही समाप्त कर दिया, कहा कि व्यस्त कर दिया जाता है, फिर हम 6 महीने में कराएंगे। अच्छा, इसे सरकार की चाल मानते हैं? ये चाल है ही है।
अगर चाल नहीं है, अच्छा बताइए, आप लोकसभा चुनाव आ गया तो आप पेपर कराना चालू कर दिए। अरे इसके पहले कहां थे आप? आपकी सरकार 8-9 वर्षों से चल रही है, आप कहां सोए हुए थे? इसके पहले क्यों नहीं पेपर कराया? इसके पहले नौजवानों की क्यों नहीं याद आई? आज याद इसलिए आई कि आपको सरकार बनानी है। वो भी बड़ी गजब की बात है, बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि पेपर भी कराते हो वो साला लीक हो जाता है। बताइए, नौजवानों के साथ विश्वासघात है कि नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं और देश के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, ए मेरे साथियों, ये जब तक सरकार रहेगी आपके साथ धोखा करती रहेगी। अब आप लोग हुंकार भर लीजिए और इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकिए, नहीं तो आपका भविष्य खतरे में रहेगा, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे।